मिथिलेश चौधरी, कैसे हैं आप? संध्या फ्लेक्स एक बहुत ही पुराना चैनल है यूट्यूब का, जो 2019 से आपका यूट्यूब पर रनिंग है। और जितना भी इस पे वीडियो आते हैं बिजनेस रिलेटेड आते हैं। तो मेरा कहना यही है कि छोटी सी जानकारी आपको बर्बाद कर देगी और अच्छी जानकारी आपको एक पहचान दे देगी। हमें जो भी काम करते हैं तो उसमें हमें अच्छी जानकारी की ज़रूरत होती है। जिसे बोला गया है कि नॉलेज इज ए पावर। और एक तो होता है मनी पावर, दूसरा होता है नॉलेज पावर। हर मनी जो है नॉलेज के आगे सलेंडर बोला है। तो मनी अपने जगह पे काम करता है, नॉलेज अपने जगह पे काम करता है। मनी जो होता है पैसे का ही तो, नॉलेज का ही तो गुलाम होता है। और आपको नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाता है। उसी तरह से अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के दरमियान आपको एक डिस्पैच, एक शिपिंग डिस्पैच एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। और कितना भी आप शिपमेंट के बारे में, शिपिंग के बारे में, डिस्पैच के बारे में आप सीख लो, आप ये नहीं बोल सकते कि यू है आई एम परफेक्ट इन द डिस्पैच। कोई भी इंसान आज तक डिस्पैच करने में अपने आप को महारत हासिल नहीं कर पाया है। डिस्पैच कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाती है लेकिन आप उस डिस्पैच को समझ नहीं पाते हो। तो डिस्पैच में 5 तरह के डिस्पैच होते हैं। फर्स्ट जो होता है बाय ट्रांसपोर्ट, बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बाय रोड के थ्रू जाते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जब भी आप कोई डिस्पैच करते हो तो आपके कंपनी में एक लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। हर बार आप ट्रांसपोर्ट वाले से आप पे बिल निकालने के वक्त आप उनका जीएसटी नंबर नहीं पूछ सकते हो, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक लिस्ट बना के रखिए और जब भी वो कोई नया ट्रांसपोर्ट ऐड होते हैं तो उसमें आप उसको ऐड कर लो। कि जितना आपका लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा आपको बिजनेस करना, ऑर्डर लेना काफ़ी इजी रहेगा। आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो कि सो प्लेस पे ये ट्रांसपोर्ट जाता है। क्योंकि हर महीने हो सकता है आपका नए ट्रांसपोर्ट से जानकारी होता हो तो उसको जीएसटी के साथ, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ ट्रांसपोर्ट लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। इसके बाद थ्रू ट्रैवल, मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं बसेस सर्विस चलती है। जैसे आपका हैदराबाद टू अहमदाबाद, हैदराबाद टू चेन्नई, हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू पुणे, हैदराबाद टू मुंबई, हैदराबाद टू नागपुर, हर जगह के बसेस चलती हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं कि मटेरियल अर्जेंट चाहिए तो बसेस के थ्रू उसको ट्रैवल बोलते हैं। ये भी एक डिस्पैच का माध्यम होता है जो आपका मटेरियल को वहाँ तक पहुँचाने में सक्सेस होता है। नेक्स्ट आता है बाय ट्रेन। कम समय में और कम लागत में आपको मटेरियल कस्टमर तक पहुँचाना है या आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो बाय ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबाद टू चेन्नई, हैदराबाद टू अहमदाबाद, हैदराबाद टू झारखंड, पटना बिहार, हैदराबाद टू जहाँ भी जितने भी जंक्शन है ट्रेन का रूट है
रेलवे का नेटवर्क हर जगह पर है और हर जगह पे आप बाई ट्रेन जो है ना आप मटेरियल को डिस्पैच कर सकते हैं। इसके बाद होता है बाई फ्लाइट। कई बार अदर कंट्री से आपको ऑर्डर आते हैं, कुछ भेजना होता है, तो बाई फ्लाइट के थ्रू आप मटेरियल को शिपिंग कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बाई शिप। बाई सी, शिप बाई सी मतलब कि समुद्र के रास्ते से जो शिप जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, उसके थ्रू डिस्पैच किया जाता है जो हैवी मटेरियल होते हैं। तो ये आपको जानकारी देने के लिए अब ये बताना चाहूँगा कि ये रेट कितना अप्लीकेबल होता है। तो सबसे बेस्ट रेट जो होता है जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू रहता है, अप्रोक्सीमेटली मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का 2016 टू टिल डेट, तो हमने ये देखा है कि मिनिमम 3 रुपीज़ से लेकर के और मैक्सिमम जो है ना 16 रुपीज़ तक का जो बाई रोड जाता है। जैसे आपको हैदराबाद से असम भेजना है, गुवाहाटी वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो है 16 रुपीज़ तक आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इसके बाद जो है आपका अगर देखा जाए तो डिलीवरी टाइम कितना लग सकता है, तो अगर मान लीजिए कि 4 to 12 डेज भी इसमें लगता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट में आप जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक होता है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। आगे समझ में, एक होता है कि पार्ट लोड, एक होता है फुल लोड। तो अगर फुल लोड आप देते हो तो मटेरियल 4 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा शाम, या इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में। अगर आप पार्ट क्वांटिटी देते हो तो आपका ये जो है 12 डेज तो मिनिमम लगना ही लगना है, ठीक है। तो पार्ट लोड का मतलब समझिए कि मतलब आपका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, पीवीसी वाटर स्टोर 2 बंडल है, 1 बंडल है, तो पार्ट लोड में ही जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए 2 टन है, 4 टन है, 5 टन है, तो कितना लगेगा आपको 4 दिन में पहुंच जाएगा। डायरेक्ट गाड़ी जाएगी 5 टन की, 10 टन की, कितना डायरेक्ट लोड। तो आपको समझ में गया, एक होता है पार्ट लोड, एक होता है क्या होता है ट्रांसपोर्ट में कितना तरह का लोड होता है, पार्ट लोड, एक पार्ट लोड, एक फुल लोड। क्या होता है फुल लोड बोले जब 5 टन है तो फुल लोड जाएगा, 10 टन है तो फुल लोड जाएगा। लेकिन आपका 500 किलो है, 200 kg है, तो ये पार्ट लोड ही जाएगा। तो पार्ट लोड का आप बोलोगे तो आप किसी भी कस्टमर से बात करोगे तो बोलोगे पार्ट लोड का देखिए सर, इंडिया के हैदराबाद से कहीं भी सराउंडिंग भेजेंगे तो 4 दिन से लगेगा। ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे बिहार भेजना है, कलकत्ता भेजना है, असम भेजना है, तो 10 to 12 डेज तो आपको मैंडेटरी लगेगा। थ्रो बाई रोड बोले तो देखिए ट्रैवल जो है तो जल्दी जाएगा, मगर उसमें क्वांटिटी ज़्यादा नहीं जाएगा सर, इस स्पेसिफिक मटेरियल जाएगा। ट्रैवल में मटेरियल जाता है, मतलब क्या जाता है, स्पेसिफिक मटेरियल जाएगा, जो कि एक इंसान जो है ना, एक पर्सन जो है हैंडलिंग करके उसमें डाल सके, निकाल सके, वैसा प्रोडक्ट को ही जो है ट्रैवल में बस में जाएगा। आगे समझ में, जैसे 30 किलो का 30 से 40 किलो का पैकेट जो रहेगा वो ट्रैवल में जा सकता है। आप बोलोगे स्टील एक्सपेंशन जो है ट्रैवल में डाल दो, रबर होजेज डाल दो, तो ये जो है आपको ट्रैवल में नहीं जाएगा। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, और कस्टमर जब भी पूछे तो आपको जानकारी होना चाहिए, ट्रैवल में भेज दो, बसेस में भेज दो। तो ये आप जब जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ट्रैवल जो होता है, इसका जो पर केजी का वेट जो होता है, रेट जो रहता है 8 से 32 kg तक पर केजी ले सकता है, डिपेंड ऑन द मटेरियल, ओके। और इसका जो डिलीवरी टाइम होता है बाय बस, तो कोई भी स्टेट में 2 से 3 दिन तक में पहुंच जाएगा। जिस तरह से हमारा इंडिया में जितना भी सराउंडिंग स्टेट है, तो 36 आवर्स का ही जर्नी है टोटल देखा जाए तो, मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर 36 आवर्स का ही जर्नी है। चाहे चेन्नई से दिल्ली चले जाओ, चाहे हैदराबाद से बिहार चले जाओ, चाहे असम चले जाओ,
टोटली डिस्टेंस जो है 18 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऐसा ही डिस्टेंस है। तो 2 से 3 दिन में आपका जो है ये आपका बसेस जाएगी आगे सर में। और ये जो ट्रेन है आपका जो 2 से 3 दिन में आपको रीच होगी। जैसे अहमदाबाद है 24 आवर्स में पहुंच जाएगी, चेन्नई आपका 24 आवर्स में। तो 1 डे में 24 आवर्स होता है 1 डे में, और 2 डेज में 48 आवर्स होता है। तो 2 डेज का मतलब 48 आवर्स, 3 डेज का मतलब 38 आवर्स, 3 डेज का मतलब 72 आवर्स। ओके, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 24 इंटू 3 इक्वल टू 72 आवर्स। ओके, इसके बाद जो होता है आपने देखा कि अगर बाई ट्रेन आप भेजते हो तो 8 रुपीज से लेकर 16 रुपीज तक केजी लगेगा। अब ये ट्रेन में आप जो कैसा मटेरियल भेज रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंसान सिंगल हैंड आपको डिश उठा के ट्रेन में डाल सकता है तो 8 से 10 रुपीज लगेगा। अदरवाइज अगर वो इंसान जो है एक इंसान नहीं उठा पा रहा है उसको लगेज को, 2 इंसान लग रहा है, 2 पर्सन उसको हैंडलिंग में लग रहे हैं, तो वहाँ पर सीधे डबल रेट हो जाएगा। अगर 8 है तो 16 रुपीज पर केजी रेलवे लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 10 रुपीज है, सिंगल हैंड आदमी उठा रहा है, अगर उसी को 2 आदमी 3 आदमी उठा रहा है तो 20 रुपीज पर केजी लेगा। अंडरस्टैंड। तो जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है तो 50 केजी का आपको 8 से 16 केजी 16 रुपीज तक लगेगा, 8 रुपीज केजी लगेगा तो 10 रुपीज केजी लगेगा कहीं भेजना है तो। लेकिन जैसे ही आप 100 केजी का बंडल आप दोगे, 100 के ऊपर रहेगा तो आपको डायरेक्ट जो है डबल रेट आपको रेलवे लेगा, क्योंकि एक आदमी उसको है उठा नहीं सकता है, डाल नहीं सकता, तो डबल चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड सेट में रखना चाहिए। जिस तरह से आज मिथिलेश चौधरी को 10 ईयर्स हो गया बिजनेस करते हुए, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड है, देखने की जरूरत नहीं है। जब तक हम नॉलेज नहीं रखेंगे तो कस्टमर हमारे ग्रिप में आएगा नहीं। देखता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, करते करते किसी के पास वेट है, टाइम नहीं है। नोबडी इज हैविंग टाइम, किसी के पास टाइम नहीं आपका फालतू के बकवास सुनने के लिए। जब आप क्लियर बात नहीं कर लेते हो, तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो वर्क कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा। नो बडी इज रिटेन फॉर योर वर्क। आपके दोबारा काम करने के लिए, रिपीट वर्क करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, कोई भी रिटेन होने वाला नहीं है। तो ये जानकारी हमको होना चाहिए। इसके बाद बाई फ्लाइट जो होता है 90 रुपीज से लेकर 200 रुपीज पर केजी लगेगा। कहीं भी आपको मटेरियल कुछ भेजना है तो मिनिमम 90 रुपीज लगता है। जैसे आपका कुछ एनवेलप भेजना है, कुछ कोरियर भेजना है, तो पर केजी 90 रुपीज रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फ्लाइट में यहाँ से दिल्ली आपको कुछ भेजना है फ्लाइट से, तो मिनिमम 90 रुपीज लगेगा, मैक्सिमम 200 रुपीज केजी। एक आदमी उठा लेगा तो 90 रुपये लेगा फ्लाइट, अगर ज़्यादा वजन है तो 200 रुपीज पर केजी चार्ज करेगा, ठीक है ना। ओके, और 1 से 2 दिन में आपको कहीं भी इंडिया में फ्लाइट पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो फ्लाइट में भी मटेरियल जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसका चार्ज जो है मिनिमम 90 रुपीज रहेगा, मैक्सिमम 200 रुपीज केजी रहेगा आज के रेट के हिसाब से। उसी तरह शिप बाई सी, जो बाकी अदर कंट्री में जो जाते हैं मटेरियल डिस्पैच होते हैं बाई शिप के रास्ते, समुद्री के रास्ते से जाते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे आता है, बाई शिप के रास्ते से आता है, समुद्री रास्ते से आता है। आपका LPG गैस जितना भी रॉ मटेरियल है आपका इंडिया से जो चावल जाता है, गेहूं जाता है, खाने पीने की सब्जियां जो जाता है अदर कंट्री में, क्योंकि अदर कंट्री में जैसे सब्जियां नहीं होती, हमारे इंडिया से जाता है। आगे सब में जब इंडिया से ज़्यादा सब्जी बाहर एक्सपोर्ट होने लगता है तो सब्जी का कीमत बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे कि आपने देखा मार्च से लेकर अभी तक आपका शिप के रास्ते से दिक्कत किया गया। अपना सबका अपना एरिया है, जिससे आपका लैंड का एरिया है अर्थ का, यहाँ से यहाँ तक आपका इंडिया है, यहाँ से यहाँ तक तेलंगाना है, यहाँ से यहाँ महाराष्ट्र है। उसी तरह समुद्र के भी रास्ते सब अपना अपना कंट्री डिवाइड करके रखा है।
इतना एरिया हमारा है, हमारा ये रूट है। तो जो भी शिपमेंट होता है सी के थ्रू जाता है। अब देखिए चाइना का माल जो है इंडिया में सस्ता में क्यों बिक जाता है? भाई समुद्र के रास्ते से इजी आ जाता है, सस्ता पड़ता है। बॉम्बे सबसे हमारा सबसे बड़ा स्टेट बॉम्बे है, महाराष्ट्र उसका नाम है, और सबसे बड़ा वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं। कितना 1.4 करोड़ मतलब 1.4 करोड़ का एक आदमी का इनकम है। मतलब वो सबसे रिचेस्ट लोग वहाँ पर बॉम्बे में रहते हैं। बॉलीवुड का इंडस्ट्रियल जितने भी है अब देखोगे तो बॉम्बे में रहते हैं, क्योंकि वो शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हर दिन बंदरगाह जिसको बोलते हैं, हर दिन मटेरियल आता है, हर दिन जो है जाता है। तो आप भी हैदराबाद से कुछ मटेरियल आप भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे, उस शिपमेंट के थ्रू जाएगा। तो आपको बंदरगाह बताना पड़ा, आपका नियर अबाउट शिपमेंट बॉम्बे, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जो जो समुद्र के किनारे बसा हुआ कंट्री है, जिसे चेन्नई सबसे ज़्यादा बिजनेस में डेवलप किया है, वहाँ पर शिपमेंट के थ्रू माल आ सकता है, जा सकता है। आपका हैदराबाद में वन बाई रोड आ सकता है, वन बाई ट्रेन आ सकता है। बॉम्बे में बाई शिप आ सकता है, गुजरात में बाई शिप आ सकता है। जब हमारे देश में ब्रिटिश वाले आए थे, ब्रिटिश वाले, तो फर्स्ट कहाँ पर लैंडिंग किए थे? गुजरात में किए थे। वहाँ पर अपना एयरपोर्ट बनाए थे, धीरे धीरे बंगाल तक गए, कलकत्ता तक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, और भागे भी उसी रास्ते से भागे वहाँ से। तो शिप जो है ना, जो भी शिप से मटेरियल आएगा वो सस्ता पड़ता है, इसलिए अदर कंट्री जो है आपके इंडिया को सस्ते रेट में हर चीज़ दे देती है। चाहे लग्जरी सामान हो, लग्जरी गाड़ियाँ हो, बाइक हो या लग्जरी कार हो, टोटल जो शिप के रास्ते से आते हैं, या फिर वहाँ से शिप में से उसी पे कंटेनर आता है 40 फीट का, 20 फीट का कंटेनर को इसे शिप में रखा जाता है, फिर इसको पिक करके आपका टेलर में रख दिया जाता है, हर जगह पर चला जाता है। तो आपने देखा कि ये शिपिंग और डिस्पैच मोड क्या है और किस तरह से होता है। आपने रेट भी देख लिया और समझ भी लिया कितने दिन में जाता है। इसका रेट विल बी चेंज एज पर द, आपका रेट जो है ना एज पर वेट के हिसाब से चेंज होगा। अगर एक्चुअल डेंसिटी का मटेरियल है, अगर मान लीजिए 2.7 एवं डेंसिटी का मटेरियल है तो एक्चुअल रेट लगेगा। अगर मान लीजिए डेंसिटी कम का है, 1 से वाटर से भी कम डेंसिटी है, जैसे फोम है, ये सब है, तो कुछ वॉल्यूम के हिसाब से लगेगा। अगर मान लीजिए एक्चुअल वेट के हिसाब से आपको कितना बढ़ जाएगा, 2 से 3 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए एक पीवीसी वाटर स्टॉपर आपका 50 kg है, तो ये कोई आपको 5 रुपया ले रहा, तो कितना हो गया, 50 250 रुपया kg हुआ ना। लेकिन जब यहाँ पर ये वॉल्यूम वाला मटेरियल रहेगा, होज पैक रहेगा, तो 250 ही नहीं रहेगा, इसका डबल कर 500 रुपया ले सकता है या 750 रुपये भी ले सकता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि वॉल्यूम मटेरियल हो गया, मैस्टिक पैड हो गया, ड्रम हो गया। तो वेट के हिसाब से एक्चुअल रेट कैलकुलेट बाय वेट, एक्चुअल रेट पर केजी। आप किसी को भी पर केजी के हिसाब से आप बोल सकते हैं, पीवीसी वाटर स्टॉपर को, बेरिंग कोड को, या कोई भी सॉलिड मटेरियल को तुरंत बोल सकते हैं 4 to 5 रुपीज, चेन्नई 6 रुपीज, अहमदाबाद 6 रुपीज 7 रुपीज केजी के हिसाब से, ओके। लेकिन वॉल्यूम मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट से रेट लेना ही पड़ेगा, उसको फोटो भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसा देखने में रहेगा, कैसा रहेगा। इसके बाद खाली वॉल्यूम से ही आपका रेट डिसाइड नहीं हो जाएगा, अब वॉल्यूम और लेंथ से भी डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? वॉल्यूम तो है मगर लेंथ कितना है। अगर मान लीजिए एक होज जो है 6 मीटर का है, ये वॉल्यूम का रेट लगेगा, ठीक है ना, 16 रुपीज पर केजी से लेके 32 रुपीज केजी लगेगा। 6 मीटर का होज का कितना, 16 रुपीज से लेके 32 रुपीज पर केजी लगता है होज पाइप का। याद रखो, जो भी आपका वेट है आप कैलकुलेट कर लेना। ज्यादा कम डिस्टेंस तो 16 रुपया केजी लेगा, ज्यादा डिस्टेंस है तो 32 रुपीज केजी लेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो 6 मीटर एबव क्रॉस कर गया तो कोई भी गाड़ी जो है ना 20 फीट से ज्यादा नहीं होती। अब वहां पर टेलर में जाएगा तो यहाँ पर जो है ना आपको बोलना इम्पॉसिबल है, बोल नहीं सकते हो, डिपेंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट।
6 मीटर एबव डिपेंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कितना लेगा, क्योंकि वो 20 मीटर है तो 8 इंच का हो जाए 20 मीटर बेंड नहीं होगा, 10 मीटर का हो जाए 20 मीटर बेंड नहीं होगा, तो उसको टेलर में जाना पड़ेगा। जो ओपन गाड़ियाँ रहती है 8 चक्का 10 चक्का 12 चक्का, ओके, तो वहाँ पर आप डिसाइड करो। थिंग्स के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। थिंग्स वस्तु क्या है, आप ट्रांसपोर्ट पूछना है व्हाट इज दिस, कोई भी ट्रांसपोर्ट आप पूछते हैं तो बोलता है फोटो बताइए क्या मटेरियल आप भेज रहे हो। आप रेगुलर कस्टमर को रेगुलर ट्रांसपोर्ट को भेज रहे हो तो समझ पाता है, लेकिन वो हर ट्रांसपोर्ट जो आपको रेट ऐसा नहीं दे सकता है। जब आप थिंग्स पूछेगा कि क्या है, सॉलिड मटेरियल है या वॉल्यूम मटेरियल है या लिक्विड है या गैस है या ब्रेकेबल मटेरियल है। अब ब्रेकेबल में एग्जाम्पल बोलो तो ग्लास, अब कुछ ग्लास भेज रहे हो तो ग्लास के लिए वो रेट नहीं देगा, बस अब पूछेगा ग्लास कैसा है, पैकिंग कैसा है, उसको संभाल के ना कहीं भी तो नहीं भेज सकता। इसके बाद है सिरामिक मटेरियल, ये भी तो कहीं नहीं भेज सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट क्या है, परसिलेन बोले तो चीनी मिट्टी का मटेरियल, जो आपका कप होता है, बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी का, वो भी ऐसे ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकता है। तो आपको ये थिंग्स के ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डिपेंड करता है। तो आप आज ये वीडियो आपने देखा, मैं मिथिलेश चौधरी आपके लिए हर दिन एक अच्छे थॉट के साथ आएंगे, एक अच्छे विचार के साथ आएंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। ये जो हर आदमी के लिए ज़रूरी है जानना, एक स्टूडेंट हो 10th क्लास का या बिजनेसमैन हो, सबके लिए ये जो सब्जेक्ट शिपिंग एंड डिस्पैच आपको ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं घर चेंज कर रहे हो तो आपको सामान डिस्पैच करना होगा, दूसरी जगह से बाइक भी ले जाना पड़ेगा, टूटने फूटने वाला सामान भी ले जाना पड़ेगा। तो हाउ टू डू द डिस्पैच थिंग्स एंड मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे भेजे, हमारे लिए और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।